हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हम सब 26 जनवरी आया है, नया रंग लाया है। 26 जनवरी आया है, 26 जनवरी आया है। महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी की, सुभाष चंद्र बोस की, चाचा नेहरू की, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह, भगत सिंह, अशफाकुल्ला, अशफाकुल्ला, खुदीराम बोस, सरदार पटेल, महात्मा गांधी की। सुभाष जैसे हम बनेंगे, सुभाष जैसे, सुभाष जैसे, सुभाष जैसे, अरे नेहरू जैसे, अरे नेहरू जैसे। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई, लक्ष्मी सहगल, हम बनेंगे, हम बनेंगे, हम बनेंगे। जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का, अन्न जहाँ का। उस देश की रक्षा कौन करेगा, उस देश की रक्षा कौन करेगा, उस देश की रक्षा कौन करेगा। भारत माता की। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर उपस्थित स्कूल परिवार के सभी कर्मी, सदस्यगण, प्रबंधन समिति के सदस्य, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, जिम्मेदार हो रहे किशोरावस्था के आसपास में पहुंचे, एक अच्छे नागरिक बनने को तैयार बच्चे और जितने भी शुभचिंतक हैं विद्यालय परिवार के, सभी को मेरा इस खुशी और उत्साह भरे समारोह में स्वागत है और अभिनंदन है। वैसे तो आज़ादी और गणतंत्र को हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन हम लोग हर साल इसको एक प्रतीकात्मक रूप से याद करते हैं। इसके भी पीछे बहुत बड़ी वजह है। आज तो हम आज़ादी की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था की बात करेंगे जिसका निर्माण हम लोगों ने किया, क्रियान्वयन हम ही लोग करेंगे और बाधा भी हम ही लोग में से कुछ लोग उत्पन्न करते हैं। किसी भी व्यवस्था या देश या राज्य को चलाने के लिए एक मजबूत तंत्र, सशक्त सोच और एक अच्छा उद्देश्य भरा कानून का, नियमों का होना जरूरी हो जाता है। इसके पीछे वजह है कि इंसान का मन और उद्देश्य समय और वक्त के साथ बदलता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने देश के निर्माण के बाद संविधान का निर्माण किया ताकि देश सुचारू रूप से चल सके, पर उन्होंने भी महसूस किया कि ये तब तक अच्छे से नहीं चल सकता है जब नियमों में बदलाव या नियमों का एक खास वजह से नहीं बनाया जाए, उसका पालन का सुनिश्चित नहीं किया जाए, तो फिर वो ठीक से नहीं चल पाएगा। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, गणतंत्र, गण का मतलब लोग और लोग का मतलब भारत में रहने वाले लोग, यानी जनता जनार्दन। क्या जनता जनार्दन, जो हम ही लोग में से जो 18 वर्ष के पूरे हो जाते हैं तब वो एक जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं। उनके पास एक अधिकार आ जाता है कि सत्ता से सवाल करें कि आपने ये गलत किया, ये ऐसे होना था। लेकिन जब जनता को अपने अधिकारों का ही नहीं पता रहेगा तो वो सवाल किससे करेगा? फिर वो निरंकुश हो जाएगा, फिर वो उसी राज्य के साम्राज्य में चला जाएगा जहाँ पे हम लोग पढ़ते थे लुई सोलवा,
फिर जो राजा को अच्छा लगे वही सही। तो सबसे पहले क्या है कि हमको अपने अधिकार को जानना है, और उतना ही नहीं, उसके बाद अपने कर्तव्य को समझना है। सिर्फ लेने वाला नहीं ना है, कुछ उसके बाद मेरा कर्तव्य भी बनता है। कुछ नियम बने जो बहुत हार्ड थे, और कुछ नियम ऐसे बने जिसका कोई मतलब नहीं है, सभी अपराधी छूट जा रहे हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से होता है? ये घर से होता है, समाज से होता है, स्कूल से होता है। आज हमारा एक छोटा सा स्कूल है जिसमें एक हमारा एक समिति है, एक बाल संसद है। क्यों? क्योंकि आपको नियमों की जानकारी अभी से दिया जाए और उसके अनुपालन की भी सटीक जानकारी दिया जाए। तो कौन रहेगा? विद्यालय को चलाने वाले भी आप लोग हैं, जो जाके बाद में देश चलाएंगे, यानी जनता आप ही बनेंगे। तो आपको नियम पालन होना है। उसके बाद नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? वोट का अधिकार है, फिर से रिकॉल करेंगे। तो कहने का मतलब ये जो आज का दिन है, घर, परिवार, समाज, स्कूल से ही ये तय करना होता है कि जो बातें संविधान के अनुसार से गलत है सो गलत है। उसका हम अभी से यदि समाजीकरण करेंगे तब जाके आगे जाके इसका क्रियान्वयन कर पाएंगे। और फिर बड़े बड़े IAS, IPS, थाना, जज, जहाँ पे भी जिस प्रकार का न्यायालय व्यवस्था बना हुआ है, वहाँ पे इस तरह का संख्या जो होता है, नियम तोड़ने वाला की संख्या कमी हो जाएगी ना, तो फिर ये देश अच्छा से चलेगा। पहले हम ही लोग देखते हैं कि ये स्कूल मेरा है, साफ सफाई अच्छा से रखना है, नियम बना के रखना है, समय पे तैयार हो जाना है। तो यहाँ से यदि हम सुधर जाते हैं, चोरी नहीं करना है, चाहे बहुत सारा चीज है, नियमों का अवहेलना नहीं करना है, तो यहाँ से यदि हम सुधरते हैं तो आगे जाके भी ये देश हल्का फील करेगा। बहुत सारा ऐसा देश है, बहुत सारा ऐसा राज्य है जहाँ पे देखोगे दुकानें लग रही है, बाजार लग रही है, सब खुलेआम रख दिया गया, अपने वजन करो, अपने पैसा दे और निकल लो। हमारे झारखंड में ऐसा हो जाना तो दुकान सहित घर में ले जाएगा। सबके लिए सजा का प्रावधान है। अरे हमको कोई नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। अरे देख तो रहा है, तुम्हारा अंदर आत्मा देख रहा है। कल किसी का बागान से एक अमरूद चुरा के ले आए, बोलेगा किसी ने नहीं देखा। फिर वही क्या करेगा? खीरा चुराएगा, अगला दिन कोयला चुराएगा, उसके अगला दिन बैंक में डका डालेगा। तब उसकी माँ क्या बोलेगी? मेरा बचवा तो ऐसा नहीं था, इसको फंसा दिया गया है। आप अपने नियमों का पालन का घर से ही शुरुआत करें। आदत रहेगा, जब ये आदत रहेगा तो कोई गलत काम करोगे, हमारे अंदर से एक आवाज आएगा, अरे नहीं, दिस इज रॉन्ग। उसी समय रुक जाना है। यदि उस समय आप रुक गए तो जीवन में कभी भी आपने काल कोठरी का जगह नहीं देखना है। ये दंड का विधान बनाया गया संविधान में। दंड जरूरी है, निरंकुश लोगों को लाइन में लाने के लिए दंड जरूरी है। यदि ये दंड नहीं रहता तो लोग सरेआम उधम मचाते हैं, जैसा कि कुछ हम लोग भी देखते हैं। आपस में सब कुछ अपने हाथ में ले लेते हैं, जबकि सबका एक नियम है। आप नियम में रहिए, देश को चलाइए, स्कूल को चलाइए, समाज को चलाइए, बड़ों की इज्जत कीजिए, देश के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है, उसको उठाइए। फिर देखिएगा आपका जीवन भी अच्छा रहेगा और ये देश भी अच्छा से चलेगा। इसी चीजों को याद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं, यानी संविधान की बातों को दोहराते हैं और हम उसी के नियमों में चलने की कसम खाते हैं। तो आप सबों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ताकि ये गण और तंत्र दोनों सुरक्षित और एक उचित उद्देश्य लेके ये लहराता रहे तिरंगा के नीचे में, और आप लोग भी इसी के बीच में फले फूले। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।